और अब वक्त है देश का बुलेटिन आप तक पहुंचाने का। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने एलएसी पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है और पूर्वोत्तर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर ये तैनाती बढ़ाई गई है। पूर्वोत्तर सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ाई गई। लद्दाख में जारी तनाव के बीच में ये तैनाती बढ़ाई गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति को मजबूत करने के लिए ये भारत की तरफ से एक्शन। बड़ी खबर, चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। एलएसी पर तनाव के बीच सेना की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। लेह से बॉर्डर की तरफ सेना के टैंक जाते हुए नजर आए हैं। एलएसी पर भारतीय सेना का मूवमेंट बढ़ा है। एलएसी से सटे हुए इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ाई गई। भारतीय फौज तैयार है, गोला बारूद तैयार है, तोपें तैयार है। भारतीय फौज की तैयारी देखिए, एलएसी की तरफ भारतीय फौज की मूवमेंट देखिए, बॉर्डर पर जाती इन तोपों को देखिए। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि ड्रैगन की हर चाल का तगड़ा जवाब देने के लिए भारतीय फौज का जोश हाई है। लेह से बॉर्डर तक सेना के टैंकों की होने वाली तैनाती की तैयारियों का ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। जब भारतीय फौज चीन को मजा चखाने के लिए आगे बढ़ चुकी है, अब सोचना चीन को होगा और अगर तनाव बरकरार रहा तो एलएसी पर चीनियों का हाल क्या होगा। 1962 की उस घटना को भी याद करना होगा जब महज 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों के होश पाख्ता कर दिए थे। 1962 में 13 कुमाऊं रेजिमेंट, जिसमें मेजर शैतान सिंह थे, उसको जिम्मेदारी दी हुई थी चुशूल को डिफेंड करना। चाइना ने इसके ऊपर बार बार फ्रंट से अटैक किया और हमने 120 जवानों ने बहुत बुरी तरीके से चाइना को पे चढ़ा। हमारे 120 जवानों ने करीब 1300 जवानों को कुचल दिया। चीन धोखेबाज है और धोखेबाज ही रहेगा। चीन के लिए समझौते का कोई मतलब नहीं, यह भी साबित हो चुका है। हिंदुस्तान समझ चुका है कि चीन पर भरोसे का कोई मतलब नहीं। सूत्रों के मुताबिक इस वजह से भारतीय सेना ने कई जगहों पर लगातार गश्त करना शुरू कर दिया है, जहां पर समझौते के मुताबिक दोनों देशों के सैनिक तैनात नहीं रहते, बस सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं। उन जगहों पर भारतीय फौज की पहले के मुकाबले काफी पैनी नजर है। अब यह समझ आ चुका है कि चीन ने जैसे पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर कब्जा करने की कोशिश की, भारतीय फौज अब चीन को ऐसा कोई मौका नहीं देगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है और शांति की कोशिश के लिए बातचीत भी करता रहेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच में ये बातचीत है। ब्रिगेडियर स्तर की दोनों देशों में आज भी बातचीत होनी है। हालांकि कई दिनों से दोनों देशों के बीच बैठक हो रही है, लेकिन वो बेनतीजा रही। ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही। चीन ने बातचीत के लिए भारत को ऑफर दिया था। भारत ने लगातार कहा स्टेटस को मेंटेन किया जाए, जिसके बाद बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ब्लैक टॉप पर एसएसएफ के पराक्रम से चीन घबराया है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पराक्रम से चीन की घबराहट साफ देखी जा सकती है। चीन में एसएफएफ की वीरता के चर्चे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, एसएफएफ से हैरान है। चीन को भारत के एसएसएफ के बारे में जानकारी नहीं थी। हम तिब्बत के लोगों को उनके इस्तेमाल के विरोध करते हैं, ये चीन विदेश मंत्रालय का कहना है। और एसएफएफ को लेके लगातार चर्चा हो रही है, यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसका जो पराक्रम है उससे चीन घबराया है। तिब्बत और तिब्बत के लोग हमारे हैं, चीन विदेश मंत्रालय का बयान। ड्रैगन के बारे में कहा जाता है कि वो पीछे से वार करता है, धोखा देता है और इसीलिए हिंदुस्तान की तैयारी भी पूरी है। भारत ने चीन से लगने वाले जितने भी बॉर्डर्स हैं उन्हें सुपर अलर्ट कर दिया है। मक्कार ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करने के लिए देश के जवान तैयार हैं। सीमा के इलाके में सारे जवानों को चीन की चूल्हे हिलाने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीपी और एसएसबी को अलर्ट किया गया है। सीमावर्ती राज्य जहां से ड्रैगन घुसपैठ कर सकता है, उस इलाके में हमारे जवान चौकन्ने हैं। उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
इसमें उत्तराखंड तो वैसा इलाका है जहां पर भारत को चीन और नेपाल दोनों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नेपाल अभी भी चीन के गिरफ्त में है और वो काला पानी और लिपुलेख इलाके में अपना दावा करता है। इसका विवाद पहले से ही चल रहा है और चीन नेपाल को अपना रास्ता बनाने की तैयारी भी पहले से ही कर चुका है। उत्तराखंड में नेपाल से सीमा विवाद के बाद ही भारत ने अपने सभी सीमाओं को पिछले 6 महीने से सील किया हुआ है। इन सीमाओं पर गतिविधियां रोकने के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। उधर चमोली से लगे सीमा क्षेत्र में भी सेना की सतर्कता बढ़ गई है। चमोली जिले में नीति और माणा घाटी चीन सीमा को जोड़ती है। यहाँ सेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को गृह मंत्रालय में बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी, आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसी बैठक में बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। एसएसबी की 30 कंपनी यानी करीब 3000 जवानों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। ये सभी कंपनियां पहले जम्मू कश्मीर और दिल्ली में तैनात थीं, लेकिन अब चीन से सटे सीमावर्ती इलाकों में रहेंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रशिया दौरे को लेकर मॉस्को में आज रक्षा मंत्री की कई बड़ी मीटिंग्स होनी है और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, उनसे भी मुलाकात राजनाथ सिंह की होनी है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी और भारत चीन तल्खी की वजह से इस बैठक पर सबकी नजर है। एससीओ की बैठक में मेंबर देश है भारत और चीन, वो शामिल होंगे और साथ ही रशिया भी एससीओ का मेंबर देश है। 75 दिनों के अंदर ड्रैगन हिंदुस्तान से 2 बार पिट चुका है। बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव है और इस माहौल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के मॉस्को दौरे पर हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले मॉस्को में भारत के राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा को ब्रीफ करेंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह से भारत के डिफेंस से जुड़े अफसर मिलेंगे। भारतीय समय के मुताबिक करीब सेकेंड हाफ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री सर्गी शोइगु की मुलाकात होगी। इस मीटिंग में डिफेंस डील पर चर्चा होगी तो भारत चीन टकराव पर भी चर्चा होने के आसार हैं। लेकिन मेन एजेंडा जल्द से जल्द रक्षा उपकरणों की आपूर्ति ही रहेगा। रूस और भारत के बीच 6 लाख AK-203 राइफल की मैन्युफैक्चरिंग डील लॉक करना भी राजनाथ सिंह की प्राथमिकता रहेगी। राजनाथ सिंह जी अपने काउंटर पार्ट रक्षा मंत्री चीन और रक्षा मंत्री पाकिस्तान से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। ये बहुत ही मास्टरली स्ट्रोक है। इनको दिखाना है कि तुम तुच्छ हो, हिंदुस्तान की सरकार सक्षम है, इच्छा शक्ति प्रबल है और हम तुमको सही जगह तुमको दिखाएंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री के रूस दौरे का सबसे बड़ा मकसद S-400 भी है। S-400 मतलब ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसके होने का मतलब है अभेद्य सुरक्षा। रक्षा मंत्री मॉस्को से दूसरी गुड न्यूज S-400 की लेकर आ सकते हैं। मतलब रूस तय वक्त से बहुत पहले भारत को ये बेजोड़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। बीजिंग और इस्लामाबाद के लिए इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है। इसके बाद SCO के कुछ कार्यक्रम हैं जो वो अटेंड करेंगे। हालांकि SCO के महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुक्रवार को होंगे। तो चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे के अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक भी मॉस्को में मौजूद हैं। हिंदुस्तान के 2 दुश्मन देश पुतिन के मेहमान बनकर मॉस्को में अपना स्वार्थ साधेंगे, लेकिन यहां भी कूटनीतिक जीत हिंदुस्तान की ही होगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, ब्लैक टॉप पर ड्रैगन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के बाद भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को पूरी तरह से रोकने की कोशिश में जुटे हैं। 13 रास्तों से भारत में ड्रैगन घुस सकता है और भारत को घुसपैठ के ये सभी 13 रास्ते जिनके इनपुट्स मिल चुके हैं, इन 13 रास्तों से चीनी आर्मी घुसपैठ कर सकती है। भारत में घुसपैठ के 13 रास्तों पर भारतीय सेना का पहरा है। LAC पर चीन ने एक और साजिश रची थी। साजिश ये थी कि जिनपिंग की सेना भारत से बात भी करती रहेगी, भटकाती भी रहेगी और अक्टूबर तक स्टैंड ऑफ को खींच कर लेकर जाएगी ताकि परिस्थितियां उसके मुताबिक हो जाए। लेकिन भारत ने अगस्त में अटैक से जिनपिंग के सपने को चकनाचूर कर दिया। कैसे, आप भी देखिए। आसमान के महायोद्धा राफेल की गर्जना से ही चीन इतना तिलमिला गया कि पूरे बॉर्डर पर गोला बारूद बिछा दिया। बम वर्षक विमान और परमाणु मिसाइलों की नुमाइश कर गिदड़ भभकी देने लगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? 2 दिन में भारतवर्ष की 3 विजय, जिससे महाशक्ति का दंभ भरने वाला चीन का खोखलापन बेनकाब हो गया। जिनपिंग की फौज जलील हो गई। ये तो खौफ है महज 5 राफेल का। अब तो हिंद की आसमानी शक्ति कई गुना बढ़ने वाली है। चीन बिना कारतूस वाले जिस S-400 मिसाइल सिस्टम की धौंस दिखाता है, S-400 का वो लोडेड सिस्टम अगले साल हिंदुस्तान आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूसी दौरे के बाद इसकी चर्चा और गर्म हो गई।
राफेल से पहले जिस सुखोई 30 की हुंकार ने चीनी सेना की चैन छीन ली, बीजिंग सरकार को बेचैन कर दिया, अब रूस 12 और सुखोई 30 भारत को देगा। इसके अलावा रूस 21 MiG-29 की भी डिलीवरी देगा। गलवान घटना के बाद भारत ने LAC पर चीन के होश ठिकाने लगाने के लिए T-90 टैंक तैनात कर रखे हैं। LAC पर T-70 टैंक्स के मुंह भी चीनी फौज की ओर हैं। ये सारे टैंक रूस में बने हैं और अब राजनाथ सिंह के रूसी दौरे में स्पेशलाइज्ड एम्यूनेशन की चर्चा में इन सब का भी जिक्र होगा। T-90 और T-72 टैंक के साथ साथ आर्टिलरी का गोला बारूद भी मंगाने पर बात होगी। इसके अलावा रूस से 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल के लिए समझौता होगा। टैंक और आर्टिलरी के लिए गोला बारूद और फाइटर जेट्स की जल्द से जल्द रशिया डिलीवरी देगा। ये सब कुछ हिंदुस्तान हर हाल में इस साल के आखिर में चाहता है और राजनाथ सिंह इसके लिए रूस के रक्षा मंत्री और टॉप सैन्य अधिकारियों से बातचीत करने वाले हैं। और बड़ी खबर, भारत की डिजिटल स्ट्राइक से चीन पर चोट लगी है। अब तक चीन को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। चीन पर भारत की एक और डिजिटल स्ट्राइक, जिसके बाद भारत ने 118 और चाइनीज ऐप बैन कर दिए। PUBG समेत 118 चाइनीज ऐप भारत ने बैन किए हैं और अब तक चीन के 224 एप्लीकेशंस बैन किए जा चुके हैं और इसकी वजह से चीन को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जिनपिंग की नीयत में खोट, डिजिटल स्ट्राइक के जरिए चीन पर जबरदस्त चोट। LAC का गुस्सा चाइनीज ऐप पर कहर बनकर टूटा। भारत चीन टकराव के बीच अब तक 224 चाइनीज ऐप पर पाबंदी। चाइनीज ऐप्स पर एक बार फिर मोदी सरकार ने जबरदस्त अटैक किया और फेमस गेमिंग साइट PUBG का खेल एक झटके में ही खत्म कर दिया। PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बन गई थी। इससे पहले जून में भारत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगाया था। जुलाई में भी 47 चाइनीज ऐप हिंदुस्तान में धराशायी हुए। इस तरह अब तक चीन से जुड़ी 224 मोबाइल ऐप हिंदुस्तान में इतिहास बन चुकी हैं। जिन मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई गई उनमें PUBG लाइट समेत बायदू एक्सप्रेस एडिशन, अलीपे, टेंसेंट वॉच लिस्ट, फेसयू, वीचैट रीडिंग, गवर्नमेंट वीचैट, टेंशन वेयून, शेयर सेवा, बाय शाओमी और कैमकॉर्ड जैसे ऐप शामिल हैं। इन चाइनीज ऐप के भारत में बड़ी तादाद में यूजर्स थे। कई भारतीय युवाओं को तो 5 करोड़ यूजर्स वाली गेमिंग ऐप PUBG की एक तरह से लत लगी हुई है। चीन ये खुद मान चुका है कि 59 ऐप पर बैन से उससे 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो सिर्फ टिकटॉक पर बैन से सालाना 720 करोड़ रुपए की आर्थिक चोट सीधे ड्रैगन की छाती पर बीजिंग तक जाकर लगी थी। ऐसे में ये चीन को 2 टूक संदेश है कि हिंदुस्तान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। अगर देश की संप्रभुता, सुरक्षा पर किसी भी तरह का खतरा आएगा तो हिंदुस्तान ड्रैगन की गर्दन मरोड़ने में वक्त नहीं लगाएगा, चाहे टेंशन सरहद पर हो या फिर साइबर वर्ल्ड में। और रक्षा क्षेत्र में मजबूती से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर कि क्योंकि अब सेना को 300 करोड़ तक के हथियार खरीदने के लिए छूट दे दी गई है। जुलाई में सरकार ने 38,900 करोड़ इसके लिए मंजूर किए। 38,900 करोड़ से 33 नए विमान भारत ले लेगा। इस साल 39,000 करोड़ के इक्विपमेंट्स भी भारत में आ जाएंगे और 2020-21 में 15,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है। रक्षा क्षेत्र में मजबूती के लिहाज से ये बहुत बड़ा कदम है। 15,000 करोड़ एक्सपोर्ट का टारगेट 2020-21 में रखा गया है और 300 करोड़ के हथियार खरीदने की छूट भी दे दी गई है। और चीन की दादागिरी निकालने का एक सॉलिड प्लान भी तैयार हो चुका है। ड्रैगन की हेकड़ी निकालने के लिए अमेरिका का नया प्लान है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ यूएस की ये नई स्ट्रेटेजी है। चीन के खिलाफ 4 देशों का नाटो जैसा एक संगठन बनेगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका इसमें शामिल होंगे। एशिया में नाटो जैसा संगठन बनाने की तैयारी की जा चुकी है। नाटो की तरह मिलकर चीन से निपटेंगे ये 4 देश। ड्रैगन के संहार का महाप्लान तैयार होने वाला है। अमेरिका अब नाटो जैसी दमदार टीम चीन के खिलाफ बनने जा रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने इंडो पैसिफिक रीजन का खाका तैयार कर लिया है। जल्द ही वो दिल्ली में 4 देशों के लीडरों से मीटिंग करेंगे। मुमकिन है कि कुछ ही दिनों में ड्रैगन किलर एशियाई देशों का नाटो जैसा दमदार सैन्य संगठन का ऐलान हो जाए। जिन देशों को नए सैन्य संगठन में शामिल किया जाएगा उन्हें भी जानते हैं। ड्रैगन के खिलाफ बनने जा रहे नए सैन्य संगठन में अमेरिका, भारत,
ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के साथ वियतनाम, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल किया जा सकता है। जैसे नाटो के नियम हैं, ठीक वही नियम, वही कायदे किसी भी सदस्य देश पर हमला होने के हालात पर संगठन की संयुक्त सेना उसका काम तमाम करेंगी। मतलब ये कि सदस्य देशों पर दुश्मन सेना का एक भी बम या मिसाइल गिरी या उसे किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो यह हमला पूरे नाटो देश पर माना जाएगा और उसका जवाब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि नाटो में शामिल सभी देश एक साथ मिलकर देंगे। यानी एक साथ कई मुल्कों की फौज विध्वंसक हथियार के साथ दुश्मन को मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। मतलब साफ है कि अगर चीन ने भारत से भिड़ने की भूल की या फिर साउथ चाइना सी में अमेरिका के खिलाफ छोटी सी कार्रवाई की तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। चीन को तबाह करने के लिए विनाशक हथियार के साथ दमदार फौज उतार दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए चीन का खात्मा तय है। दुनिया की कोई भी ताकत चीन को तबाह होने से नहीं बचा पाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। जिनपिंग का सबसे बड़ा झूठ, ड्रैगन का सबसे बड़ा फरेब, कायरों की फौज की नकली गवाही और इन सभी बातों को अगर समझना हो तो चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो को आप जरूर देखिए। ड्रैगन के झूठ के वीडियोस के नाइकिश, ट्रेनिंग के नकली वीडियोस में एक और वीडियो। यह जिनपिंग की कायर कंपनी है। यह चीन के चालबाजियों को अंजाम देने वाली वो फौज है जो ट्रेनिंग के झूठे वीडियो जारी करती है और पीठ पीछे वार करती है। ड्रैगन जख्मी है, दर्द से करा रहा है। पैंगोंग में हिंदुस्तान की तरफ से दी गई चोट से उसकी चीखें निकल रही हैं। वो अपना गुस्सा इस तरह ट्रेनिंग के झूठे वीडियो जारी कर निकाल रहा है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि आखिर जिनपिंग के जवान किस तरह युद्ध के मैदान में ट्रेनिंग करते हैं। कॉम्बैट लड़ाई के इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिर ये बुज़दिल फौज ट्रेनिंग करती है, रात के अंधेरे में फायरिंग करती है, बम बरसाती है और मिसाइल लॉन्च करती है। चीन की ट्रेनिंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तिब्बत मिलिट्री कमांड ने की है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर चट्टानों के बीच बने मैदान में ये ट्रेनिंग की गई। लेकिन सभी को समझ आ चुका है कि चीन के इन वीडियोस में ताकत कम, दिखावा ज्यादा है। पैंगोंग में पिटने के बाद चीन ने हद तो कर दी। वो लगातार नए नए वीडियो जारी भी कर रहा है और अब समंदर में चीनी फौज की ट्रेनिंग का एक वीडियो आया है। वो वीडियो देखिए। अब तक पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि आखिर किस तरह हिंदुस्तान ने चीनी सैनिकों को बार बार कर पैंगोंग से भगाया है। और अब चीन इस तरह ट्रेनिंग का फर्जी वीडियो जारी कर बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना ताकतवर है। समंदर में चीनी सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो देखिए। येलो सागर में चीन की ट्रेनिंग धोखेबाजी का नया सबूत है। देखिए किस तरह चीन के बुज़दिल जवान समंदर में ट्यूब लेकर उतरते हैं। वीडियो देखकर समझ नहीं आता कि आखिर कौन सी ट्रेनिंग की जा रही है। अब यहाँ देखिए चीनी जवान पैराशूट लेकर उतरते हैं। चीन इस तरह तिब्बत में न सिर्फ अपने सैनिक उतार रहा है बल्कि साजो सामान भी पहुंचा रहा है। समंदर और हवा में ट्रेनिंग के बाद ये जवान जमीन पर आ जाते हैं। कभी फायरिंग करते हैं तो कभी बिल्डिंग से उछल कूद करते हैं, कभी लेटकर फायरिंग करते हैं तो कभी पानी के अंदर निशाना साधते हैं। चीन ने ये ट्रेनिंग तिब्बत के शिजांग में की, लेकिन जिनपिंग के ऐसे वीडियोस से किसी को डर नहीं लगता, बल्कि सब समझ गए हैं कि ये तो उसकी साजिश का हिस्सा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के दावे को ताइवान का सीधा चैलेंज। ताइवान के पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना हट गया। नए पासपोर्ट में सिर्फ ताइवान लिखा गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन के बीच बढ़ा हुआ तनाव युद्ध की ओर बढ़ चुका है और चीन अपनी मिसाइलें तैनात कर चुका है। हिंदुस्तानी फौज LAC पर अपने तोप और टैंक की तैनाती कर चुकी है। तो बिगड़े हालात से भारत में बसे हुए चीनियों का दर्द भी बढ़ चुका है। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट आप देखिए। LAC पर टेंशन बरकरार है। चीनी सेना और भारतीय फौज आमने सामने है। जिनपिंग अपनी दगाबाजी से बाज नहीं आते और इतिहास के पन्नों को पलटना भूल जाते हैं। कोलकाता की सबसे पुरानी ये वो जूते की दुकान है जो भारत और चीन के मधुर रिश्ते की गवाही देता है, क्योंकि इसका मालिक कोई भारतीय नहीं बल्कि चीनी है। बेंटिंग स्ट्रीट की जिस दुकान पे अब हम खड़े हैं, ये दुकान का एक अलग ही परिचय है। ये दुकान भारतवर्ष का सबसे पुराना जूता का दुकान है। सन 1799 में ये दुकान तैयार हुआ था, लेकिन ये दुकान का जो मालिक है वो लोग चाइनीज़ है और वो भारतीय चाइनीज़ है, क्योंकि उनका पैदाइश भारत में है, इस देश में है।
1799 में वजूद में आई इस जूते की दुकान से सत्यजीत रॉय, उत्पल दत्त और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज भी जूते खरीद चुके हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान और चीन के बीच की टेंशन इस दुकान के मालिक का तनाव भी बढ़ा रही है। हम लोग तो चाहता नहीं है जो चीन और भारत का साथ मीनिंग लगातार जंग लड़े। अगर जंग लड़ा एक बार तो हम लोग को वो ट्रबल भी फेस होगा, हम लोग को भी जैसा 1962 में हुआ वो तकलीफ भी होगा। इसलिए चाइना को थोड़ा ये बात थोड़ा समझ लेना चाहिए, जो इंडिया और चीन का साथ रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप वो प्रॉब्लम में फेस हो सकता है इन फ्यूचर में। 1962 के युद्ध के पहले तक ये दुकान भारत और चीन के मधुर रिश्ते की गवाही देता रहा। 1962 के बाद हालात बदले जरूर, लेकिन फिर भी चीजें पटरी पर आ गईं। मगर एक बार फिर चीन की विस्तारवादी सोच से खुद चीनी खून भी दुखी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत केस में चक्रवर्ती परिवार की मुश्किलें हर नए दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। बड़ी खबर यह है कि ड्रग कनेक्शन में रिया और शोभिक पर फंदा कस रहा है। एनसीबी केस डायरी तैयार करने में इस वक्त जुटी है। शोभिक और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। ड्रग तस्कर जैद और बासित से शोभिक के रिश्ते हैं, इस बात के लीड्स एनसीबी को मिले। पीजीआई हत्याकांड में सनसनीखेज वीडियो सामने आया है और इसमें प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश की हत्या से पहले मुख्य आरोपी मनीष यादव और पलक ठाकुर सहित कुछ आरोपी दुर्गेश को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए और 100 सेकंड में खबर दी। वीडियो में दुर्गेश को लातों से बुरी तरह पीट रहा सफेद शर्ट वाला शख्स मनीष यादव है। पुलिस इसे दुर्गेश हत्याकांड का मास्टरमाइंड मान रही है। कहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि दुर्गेश को पलक ठाकुर तब तक बेरहमी से पीट रही है जब तक वो खून से लथपथ होकर बेसुध नहीं हो गया। वीडियो हत्या से पहले का है जो पूरी वारदात की खौफनाक तस्वीर बयां कर रही है। मनीष और पलक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल बाकी आरोपी फरार हैं। ये लोग आपस में जमीन का काम करते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। सुबह कुछ लोग उनके घर पे आए जो कि बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को जान रहे थे। उनके कमरे में गए, काफ़ी देर आपस में बातचीत किए। उसके बाद नीचे उतर के आए, किसी बात पे कहासुनी हो गई, किसी पैसे की लेकर के संभवतः कहासुनी थी और उसके बाद उसी गुस्से में गोली मार के चले गए। बुधवार सुबह प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश की गोली मारकर हत्या की खबर आई। बताया गया कि 2 स्कॉर्पियो कार से एक महिला समेत लगभग आधा दर्जन लोग प्रॉपर्टी डीलर से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। फिर सभी ने मिलकर दुर्गेश को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच उसे गोली मार दी गई। हत्या के आरोपी मनीष का दावा है कि दुर्गेश ने खुद को सरकार में सचिव बताकर उससे 67 लाख रुपए ले रखे थे। कल पैसे के लेन देन को लेकर प्रोबेबली नौकरी लगाने के लिए किसी ने लिए थे, उसमें यहाँ पे आपस में मारपीट हुई है। तो एक लड़की का इन्वॉल्व होना भी प्रतीत हो रहा है। तो जो घटना बताई जाती है कि मनीष और पलक यहाँ पर आए, कहासुनी हुई, मारपीट हुई घर के अंदर एंड भागते टाइम में गोली चली। पुलिस के मुताबिक मृतक दुर्गेश के खिलाफ 2018 में हजरतगंज कोतवाली में धारा 406 और 420 के तहत मुकदमा भी दर्ज था। उसके पास से एक फर्जी आई कार्ड बरामद हुआ है जिसमें पत्रकार लिखा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस संकट को खत्म करने के लिए अमेरिका की पूरी तैयारी। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन बांटने की तैयारी पूरी कर ली। अक्टूबर के आखिर तक कोरोना वैक्सीन बांटने की तैयारी अमेरिका की है और ट्रंप सरकार ने इस बाबत राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं, आदेश जारी कर दिए हैं और कोरोना वैक्सीन बांटने की पूरी तैयारी करें राज्य सरकारें। ये ट्रंप सरकार का आदेश है। रिया चक्रवर्ती और शोभिक ड्रग केस में उलझते चले जा रहे हैं। 3 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी के बाद जो नए खुलासे हुए उससे साफ है कि शोभिक ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था। वहीं रिया के परिवार ने पूरे मामले को गलत दिशा में ले जाने का आरोप भी लगा दिया। सुशांत को लेकर कुछ और अहम बातें साफ करने की कोशिश भी उनकी तरफ से की गई। ये 100 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की 3 बहनें नीतू, मीतू और प्रियंका परिवार के वकील से मिली। सुशांत केस में कुछ नए ट्वीट्स आए तो जवाब देने के लिए विकास सिंह को आगे किया गया कि सुशांत के परिवार ने मर्डर का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि सुसाइड की स्थिति में इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते। विकास सिंह का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था और ये भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का। परिवार का आरोप मीडिया के एक हिस्से पर भी है।
आरोप है कि कुछ लोग गलत तरीके से सुशांत की मानसिक बीमारी की बात फैला रहे हैं। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। सुशांत केस में रिया के भाई शोविक की गर्दन बुरी तरह फंस चुकी है। ईडी ने उसे आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच एनसीबी के मुताबिक शोविक जैद के संपर्क में था और उससे सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स खरीदी गई। शोविक की चैट से ड्रग्स कनेक्शन का कोड भी डिकोड हो गया है। अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग करेंसी के नाम का इस्तेमाल किया जाता था। डॉलर हरे रंग का होता है। डॉलर कोड वर्ड का इस्तेमाल वीट के लिए किया जाता था। ब्रिटिश पाउंड कोड का इस्तेमाल ब्लूबेरी कुश के लिए होता था। दिरहम का इस्तेमाल स्ट्रॉबेरी कुश के लिए किया जाता था। वहीं रुपए का मतलब लोकल वीट होता था। सुशांत की मौत में रिया के रोल को तलाशने में एजेंसियां जुटी हुई हैं, लेकिन इतना तो तय है कि रिया और उसके भाई के लिए खुद को ड्रग्स कनेक्शन से बचाना अब शायद ही मुमकिन हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।